दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो है बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो खाली माना जा रहा है 2024 के बाद, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की जो दावेदारी है वो दो आदमी ताल ठोक के मैदान में है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और एक तरफ अमित शाह। हालांकि नाम इसमें जो है गडकरी और तमाम जो है कई नेता हैं, लेकिन सब नेताओं को दरकिनार करते हुए अब कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ये दोनों नेता जो है वो दिल्ली की कुर्सी की जो है वो दावेदारी कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री पद की। हालांकि अमित शाह को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह जो है उनको यह पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनके जो चाहने वाले हैं, चहेते हैं, वो देश में जो है वो सबसे ज़्यादा दावा पेश कर रहे हैं कि हम जो है अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि जो गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह को ये लगता है कि 2024 और 25 तो पद पे जो है नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन उसके बाद 2026 के आसपास प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो अमित शाह के पास जा सकती है। ऐसा अमित शाह की जो है गणित है। हालांकि उनका प्लान यह है, बहुत गजब है, कि 2026 में जो झोला पकड़ेंगे नरेंद्र मोदी का, तो वो अमित शाह जो है उसकी दावेदारी वो ठोक रहे हैं कि 2027-26 में जो है हम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 तक जो है हम कार्यकाल में रहेंगे। लेकिन वहीं अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव अगर लड़ते हैं 2024 का और सांसद बन करके दिल्ली अगर पहुंचते हैं तो मामला और सियासी पारा और गर्म हो जाता है। कारण ये है कि लोग जो योगी आदित्यनाथ के हैं वो चाहने वाले यही है कि योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ से दिल्ली जाएं तो वो केवल बने तो प्रधानमंत्री बने, वो रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री या गृह मंत्री के पद पे तैनात ना हों, वो सीधे प्रधानमंत्री बने। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी जो हैं वो ऐसा मौका जो है चुकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने निमंत्रण जो है योगी आदित्यनाथ को दे दिया है कि सीधे तौर पे आप दिल्ली आइए, और आप गृह मंत्री का जो है कुर्सी के लिए उन्होंने न्योता उनको सीधे सीधे दे दिया है। तो अब 2024 की जो राजनीति है उसमें भूचाल आने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि 2024 की जो राजनीति है ये राजनीति तो गरमाएगी ही, लेकिन इसके पहले जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका जो है मिजोरम और तेलंगाना, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, इन राज्यों में बीजेपी की भारी जीत हुई। इन भारी जीत के वजह से बीजेपी ये चाहती है कि 2024 में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ललकार के कहा है कि हमने 2023 जीता, 2024 भी जीतेंगे और 2027 उत्तर प्रदेश भी जीत कर दिखाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड हो गया है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हम 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे। और जैसा आप देख रहे हैं, दिख भी रहा है कि 2024 यानी इनका जो है कन्फर्म है, क्योंकि कांग्रेस की इस समय जो हालत है वो बहुत बदतर है, यानी ख़राब है। अब कांग्रेस को ये लगता है कि दोबारा सत्ता में लौटना जो है वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगा नहीं था कि ये जो अभी 2023 के चुनाव हुए, इन चुनावों में इतनी लंबी हार मिलेगी कांग्रेस को। अब कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह चुनाव हुआ तो 2024 का जो चुनाव है वो गले की फांस बन जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रही बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की, अगर हम बात करें, बहरहाल अभी हाल में तो मोहन यादव को जो बना दिया गया, ओबीसी का जो गेम खेला गया है, क्या इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा या नहीं। वहीं शिवराज की बात करें तो शिवराज सिंह, गडकरी और आपके जो है रमन सिंह और एक तरीके से वसुंधरा राजे, ये जो बड़े गद्दावर नेता हैं, इनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि रमन सिंह को तो डिप्टी सीएम उनको तो बना दिया है स्पीकर, लेकिन बाकी इन नेताओं को कोई पद नहीं दिया गया है और दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि अब ये लगता है कि जो ये नेता हैं इनको जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है दी जाएगी, यानी सांसदी जीत करके और ये पहुँचेंगे, और उसके बाद ये जो है वहाँ तमाम वित्त मंत्री, गृह मंत्री जो पद हैं कैबिनेट में, तो इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन लगता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इन नेताओं की स्थिति ऐसी बन जाए जैसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी की हो गई है, यानी मंत्री जो है मार्गदर्शक मंडल में न चले जाएं। इसलिए इनको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं का न रह गए। आदमी की कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो ऐसा है कि कहीं का न रह जाएंगे, कि हो सकता है। लेकिन अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि 2024 का जो चुनाव है
उसमें हम जीत कर दिल्ली पहुंचेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई पद हमें दिल्ली का जो है मिलेगा, और लगता भी है। तो दोस्तों 2024 के चुनाव के प्लान जो बने हैं बहुत गजब प्लान है, लेकिन अब ये है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन पाते हैं या अमित शाह को जो है मौका मिल जाता है, ये देखना होगा। दोस्तों हमें आप मैसेज ज़रूर करिएगा कि आप योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं या प्रधानमंत्री के तौर पर अमित शाह जी को चाहते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को जो है राष्ट्रपति का सीधे सीधे ऑफर है, क्योंकि 2024 के बाद अगर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री गृह मंत्री की कुर्सी अगर बदलती है तो सामान्य बात है कि राष्ट्रपति का जो दर्जा है वो नरेंद्र मोदी को जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि उनको मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा जाएगा, उनको एक बार राष्ट्रपति जो है बनाने की तैयारी होगी। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की गणित है, यानी तमाम आला कमान जो है उनका ये चक्कर और आरएसएस का जो है ये चल रहा है। दोस्तों हमारे वीडियो को आप जो है शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैसेज आप मुझे ज़रूर करिएगा कि आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार।